जी नाज़रीन, मैं अपने अदारे, अपनी टीम और अपने स्टाफ के बिहाफ़ पे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि दुनिया के जितने उलूम हैं, जितने प्रोफ़ेशन हैं, जितने डिसिप्लिन हैं, वो 3 पिलर्स या 3 तसलीस में आएँगे, ट्रायंगल में आएँगे, वो गॉड, यूनिवर्स एंड ह्यूमन बीइंग। इसी ट्रायंगल के गिर्द ही पूरी पूरी दुनिया का जो इल्म है, नॉलेज है, स्किल है, प्रोफ़ेशन है, इसी में रहेंगे। फिर हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया, आपके सामने मैंने पेश किया कि मेडिकल हेल्थ और लाइफ साइंसेज़ की जितनी नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी एक्सपर्टीज़ है, उनकी भी एक ट्रायंगल है। वो कौन-सी ट्रायंगल है? वो है ह्यूमन बीइंग, डिज़ीज़ एंड ड्रग। तो गोया ह्यूमन बीइंग, डिज़ीज़ और ड्रग की भी एक ट्रायंगल है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं आज। हम इसको आगे बढ़ाते हुए इसकी मैंने और मेरे स्टाफ ने मिलके एक लिस्ट बनाई है जिसमें 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, शोबा-जात हैं। किसके? मेडिकल साइंस के, हेल्थ साइंस के, लाइफ साइंस के। बल्कि मैं इसको मेडिकल साइंस कहूँ तो शायद ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर मैं बायोलॉजिकल और लाइफ साइंसेज़ कहूँगा तो फिर बात बहुत आगे तक चली जाएगी। लेकिन हम सिर्फ़ इसको मेडिकल साइंस की हद तक रखते हैं, क्योंकि हम जब डिज़ीज़ और ड्रग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट के हवाले से बात करनी है, उनकी मेडिकेशन के हवाले से बात करनी है। अगर हम मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि हम जिसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस शख्स को हमने एंटरटेन किया है, जिसको एडमिट किया है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो गोया हमने जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसका भी पर्सनल, प्रोफ़ेशनल और मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसकी भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसकी भी डायग्नोसिस, जो एग्ज़ामिनेशन और रिपोर्ट हमारे पास आएँगी, तभी हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं रैशनल अंदाज़ में। तो गोया जो मेडिकल साइंस है, उनको हम 12 ब्रांचेस में या 12 डिपार्टमेंट में, 12 ब्रांचेस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। वो वन बाय वन आपके सामने पेश करता हुआ मैं कोशिश करूँगा, इनकी हल्की-फुल्की डिटेल भी बता दूँ। इनका बताने का मकसद असल में ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएँ, किसी भी फ़िज़िशियन के पास जाएँ, आप किसी अदारे में जाएँ, परेशान ना हों। परेशान इसलिए ना हो कि वो इन्हीं 12 डिसिप्लिन में से किसी न किसी एक डिसिप्लिन का एक्सपर्ट होगा। अल्लाह ना करे आपको कभी कोई किसी बीमारी का चैलेंज दरपेश हो, तो तब भी अगर आपके पास उस डिज़ीज़ के हवाले से सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुली उसके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। दुश्मन की कमज़ोरियों और उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी सलाहियतों का, उसकी कुव्वत का अंदाज़ा हो, पता हो, तो उससे फाइट करना आसान होता है। अगर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो फिर हम उसको शिकस्त भी मुमकिन है ना दे सकें। पहला जो डिपार्टमेंट है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम इंसानी ज़िंदगी के जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो अफ़आल हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। वो कौन से हैं? हमारा हार्ट है, वो वर्क करता है, बीट करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। इन सारे सिस्टम को हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, इसकी एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं। एनाटॉमी है, बॉडी की बोन्स, स्ट्रक्चर, इसको डिस्कस करते हैं। हमारे टो से लेके स्कल तक, हेड तक सारी बोन्स को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। उनकी विड्थ, लेंथ, कंपोज़िशन को भी हमने पब्लिश कर दिया, अवेलेबल है बुक की शक्ल में। गूगल करें, इवन वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको एनाटॉमी में हमने डाल दिया। फार्माकोलॉजी है, फार्मा मीन ड्रग, कोलॉजी मीन स्टडी, इट मीन ड्रग की स्टडी को, जो ड्रग बॉडी के साथ करती है, इंसानी वजूद के साथ करती है, या यूं ही ड्रग अगर पोल्ट्री में, फिशरीज में, वेटरनरी में अगर देंगे तो उनके साथ जो करती है, और जो उनकी बॉडी या हमारी बॉडी ड्रग के साथ करती है, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोविजिलेंस है, फार्माको इकोनॉमिक है, फार्माकोकाइनेटिक है। ये फर्दर उनके कोर्सेज हैं, उनके जो टाइटल हैं, टॉपिक हैं, जिनको फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। पैरास्टोलॉजी है, पैरासाइट्स हैं, स्टडी करते हैं इनको। जब तक इनको स्टडी नहीं करेंगे तो हम इनको मारेंगे कैसे? हमें पता होना चाहिए कौन सा पैरासाइट कौन सी ड्रग से, कौन सी मेडिकेशन से, कौन सी टेक्निक से मरेगा, तो फिर हम इन्फेक्शन को कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी है, पांचवा डिपार्टमेंट है, पांचवा शोबा। ये वैसे पूरी जो 12 लिस्ट यहाँ पे मौजूद भी है, आप इसको वन बाय वन स्टडी भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपके सामने
हल्की-फुल्की डिटेल के साथ पेश कर देता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी है। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो दुनिया में 4 मेजर चैलेंजेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोज़ोआ है और फंजाई। ये 4 चैलेंजेस हैं हमारे सामने। इनकी डिजीज़ेज़ भी, इनकी आउटब्रेक भी बड़ी सफिशिएंटली पूरी दुनिया में मौजूद है। कुछ एरियाज़ में इनकी आउटब्रेक कम होती है, कुछ एरियाज़ में इनकी आउटब्रेक ज़्यादा होती है। ये क्यों है? ये इसलिए कि कुछ एरियाज़ में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़्म की आउटब्रेक या उनकी एनवायरनमेंट उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है और कुछ एरियाज़ में वो सूटेबल नहीं होती। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की वजह से, मॉइस्चर लेवल की वजह से या कुछ और भी लोगों का रहन-सहन, उनका फूड स्टाइल, ये भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी बुनियाद पे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का एक्सपोज़र, उसकी आउटब्रेक, उसकी प्रेवलेंस डिफरेंट नेशन, स्टेट, एरियाज़ में डिफरेंट है। बायोकेमिस्ट्री है। हम जो बॉडी के बायोकेमिकल्स हैं, बायोकेमिकल क्या चीज़ है? ये एंजाइम हैं, हार्मोन हैं, मीडिएटर्स हैं, मोड्यूलेटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये बायोकेमिकल जो हमारी बॉडी का एसेंशियल कंपोनेंट है, चाहे फैट है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, ये बायोकेमिकल हमारी बॉडी का एसेंशियल पार्ट हैं। इनकी कंसंट्रेशन, इनकी लेवल को बॉडी के अंदर स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री की कैटेगरी में आता है। तो 7वां डिसिप्लिन है या प्रोफेशन तो नहीं कह सकते, जो शोबा है, डिपार्टमेंट, वो पैथोलॉजी है। हम पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसको पर्टिकुलरली डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेल पैथोलॉजी है। इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करते हैं डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर जो डीएनए की एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन मीन उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन हुई, प्रोटीन बना। इन सारी चीज़ों को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजी है, न्यूरल डिसऑर्डर, न्यूरो डिग्रेडेशन, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, इनको हम स्टडी करते हैं न्यूरोलॉजी में। नेक्स्ट जो है हमारे पास 10th, दैट इज नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या चीज़ है? नेफ्रॉन क्या है? किडनी का सेल है। किडनी का जो बिल्डिंग यूनिट है, उसका जिस तरह बिल्डिंग ईंटों से बनती है, इस तरह हमारी पूरी बॉडी सेल से बनती है। सेल जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट हैं। तो जो हमारे किडनी के सेल हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्टडी को, उनकी फंक्शनैलिटी को इवेलुएट करना, स्टडी करना, दैट इज नेफ्रोलॉजी। हाँ, अगला जो 11th डिपार्टमेंट है मेरे पास, दैट इज फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, डिस्पेंस करते हैं। उसकी फॉर्मुलेशन पहले डेवलप फॉर्मुलेशन के बाद हम उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कमर्शियल लेवल पे उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके रॉ मटेरियल, इससे पहले हम उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट्स, बाइंडर, लुब्रिकेंट्स, उनकी डोजेज फॉर्म के एतबार से कि उसका इंजेक्शन बनाना है, टैबलेट बनाना है, सस्पेंशन बनाना है, ऑइंटमेंट बनानी है, ये हमने डिसाइड करना होता है कि कौन सी डोजेज फॉर्म के लिए हम किस तरह की फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करेंगे और वो कितनी देर तक किस कंडीशन में अपने एक्चुअल जेन्युइन कंडीशन में मेंटेन रहेगी। कितनी टेन्योर के लिए, मीन उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, उसकी शेल्फ लाइफ उसकी क्या होगी, ये भी फार्मासिस्ट और केमिस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसको कितनी देर के बाद हम एक्सपायर कर देंगे। जो लास्ट वन है वो है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोलॉजी का ही एक पार्ट है, जिसमें हम क्रूड ड्रग को यूज़ करते हैं, स्पाइसेस को या और भी जो हर्ब, श्रब और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को यूज़ करते हुए जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। कोई मेडिकल और हेल्थ साइंसेज में ये हमारे पास 12 डिसिप्लिन है, 12 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको हम कंसिडर करते हुए हम बेहतर अंदाज में डिजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने आप को, अपने प्यारों को इन बीमारियों से महफूज रख सकते हैं या उनका सक्सेसफुली इलाज कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।